नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम हकीम अजमल खां के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एक ऐसे वैद्य जो किसी व्यक्ति को देखकर उनका बीमारी बता देते, एक यूनानी चिकित्सक और भारतीय मुस्लिम राष्ट्रवादी राजनेता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें 20वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज की स्थापना करके भारत में यूनानी चिकित्सा का पुनरुत्थान करने के लिए जाना जाता है और साथ ही एक रसायनज्ञ डॉक्टर सलीमुज्जमन सिद्दीकी को सामने लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, जिनके यूनानी चिकित्सा में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण चिकित्सीय पौधों पर किए गए आगामी शोधों ने इसे एक नई दिशा प्रदान की थी। वे गांधी जी के निकट सहयोगी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन सत्याग्रह में भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे तथा 1921 में अहमदाबाद में आयोजित कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी की थी। हकीम अजमल खां की एक तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। जन्म है 11 फरवरी 1868 दिल्ली में हुआ। मृत्यु 29 दिसंबर 1927। राष्ट्रीयता है भारतीय। पेशा था चिकित्सक राजनीतिज्ञ। पहले तो पेशा उनका चिकित्सा था, उसके बाद में ही राजनीति के एरिया में गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले 5वें मुस्लिम थे। वे जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक थे और 1920 में इसके कुलाधिपति बने तथा 1927 में अपनी मृत्यु तक इसी पद पर बने रहे। प्रारंभिक जीवन उनकी कैसी रही, उसके बारे में हम जानेंगे। हकीम अजमल खान साहिब का जन्म 1863 में हुआ था। अजमल खान के पूर्वज जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के शासनकाल में भारत आए थे। हकीम अजमल खान के परिवार के सभी सदस्य यूनानी हकीम थे। उनका परिवार मुगल शासकों के समय से चिकित्सा की इस प्राचीन शैली का अभ्यास करता आ रहा था। वे उस जमाने में दिल्ली के रईस के रूप में जाने जाते थे। उनके दादा हकीम शरीफ खान मुगल शासक शाह आलम के चिकित्सक थे और उन्होंने शरीफ मंजिल का निर्माण करवाया था, जो एक अस्पताल और महाविद्यालय था जहां यूनानी चिकित्सा की पढ़ाई की जाती थी। उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों, जिनमें से सभी प्रसिद्ध चिकित्सक थे, की देखरेख में चिकित्सा की पढ़ाई शुरू करने से पहले अपने बचपन में कुरान को अपने हृदय में उतारा और पारंपरिक इस्लामिक ज्ञान की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसमें अरबी और फारसी शामिल थी। उनके दादा हकीम शरीफ खान तिब्ब-ई यूनानी या यूनानी चिकित्सा के अभ्यास के प्रचार पर जोर देते थे और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने शरीफ मंजिल नामक अस्पताल रूपी कॉलेज की स्थापना की, जो पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लोकोपकारी यूनानी अस्पताल के रूप में प्रसिद्ध था। योग्य होने पर हकीम अजमल खान को 1892 में रामपुर के नवाब का प्रमुख चिकित्सक नियुक्त किया गया। कोई भी प्रशस्ति हकीम साहिब के लिए बहुत बड़ी नहीं है। उन्हें मसीहा ए हिंद और बेताज बादशाह कहा जाता था। उनके पिता की तरह उनके इलाज में भी चमत्कारिक असर था और ऐसा माना जाता था कि उनके पास कोई जादुई चिकित्सकीय खजाना था जिसका राज केवल वे ही जानते थे। चिकित्सा में उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि यह कहा जाता था कि वे केवल इंसान का चेहरा देखकर उसकी किसी भी बीमारी का पता लगा लेते थे।
हकीम अजमल खान मरीज को एक बार देखने के 1000 रुपये लेते थे। उस समय शहर से बाहर जाने पर यह उनका दैनिक शुल्क था, लेकिन यदि मरीज उनके पास दिल्ली आए तो उसका इलाज मुफ्त किया जाता था, फिर चाहे वह महाराजा ही क्यों न हो। हकीम मोहम्मद अजमल खान अपने समय के सबसे कुशाग्र और बहुमुखी व्यक्तित्व के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारत की आज़ादी, राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के क्षेत्रों में उनका योगदान अतुलनीय है। वे एक सशक्त राजनीतिज्ञ और उच्चतम क्षमता के शिक्षाविद थे। हकीम अजमल ने यूनानी चिकित्सा की देशी प्रणाली के विकास और विस्तार में काफ़ी दिलचस्पी ली। हकीम अजमल खान ने शोध और अभ्यास का विस्तार करने के लिए 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण करवाया। दिल्ली में सेंट्रल कॉलेज, हिंदुस्तानी दवाखाना तथा आयुर्वेदिक और यूनानी तिब्बिया कॉलेज, और इस प्रकार भारत में चिकित्सा की यूनानी प्रणाली को विलुप्त होने से बचाने में मदद की। यूनानी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अथक प्रयास ने ब्रिटिश शासन में समाप्ति की कगार पर पहुंच चुकी भारतीय यूनानी चिकित्सा प्रणाली में नई ऊर्जा और जीवन का संचार किया। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में से एक अजमल खान को 22 नवंबर 1920 में इसका प्रथम कुलाधिपति चुना गया और 1927 में अपनी मृत्यु तक उन्होंने इस पद को संभाला। इस अवधि के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय को अलीगढ़ से दिल्ली स्थानांतरित करवाया और आर्थिक तथा अन्य संकटों के दौरान व्यापक रूप से कोष इकट्ठा करके और प्रायः खुद के धन का उपयोग करके उन्होंने इसकी सहायता भी की। उनका राष्ट्रवाद था। अजमल खान के परिवार के द्वारा शुरू किए गए उर्दू साप्ताहिक अकमल उल अखबार के लिए लेखन कार्य आरंभ करने के पश्चात से उनके जीवन ने चिकित्सा के क्षेत्र से राजनीति के क्षेत्र की ओर रुख कर लिया। खान उस मुस्लिम दल का नेतृत्व भी कर रहे थे जो 1906 में शिमला में भारत के वायसरॉय को ज्ञापन सौंपने के लिए किया गया था। उसी साल 30 दिसंबर 1906 को जब इशरत मंजिल पैलेस में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तब वे भी ढाका में मौजूद थे। एक समय जब कई मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तब डॉक्टर अजमल खान ने मदद के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया। इसी प्रकार प्रसिद्ध खिलाफत आंदोलन में गांधी जी उनसे और अन्य मुस्लिम नेताओं से जुड़े, जैसे मौलाना आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अजमल खान ऐसे एकमात्र व्यक्ति भी हैं जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपनी यूनानी पढ़ाई दिल्ली की सिद्दीकी दवाखाना के हकीम अब्दुल जमील की देखरेख में पूरी की। उनकी विरासत हकीम अजमल खान का पूरा जीवन परोपकार और बलिदान का प्रतिरूप है। हकीम अजमल खान की मृत्यु 29 दिसंबर 1927 को दिल की समस्या के कारण हो गई थी। हकीम अजमल खान ने अपनी सरकारी उपाधि छोड़ दी और उनके भारतीय प्रशंसकों ने उन्हें मसीह उल मुल्क अर्थात राष्ट्र को आरोग्य प्रदान करने वाला की उपाधि दी। उनके बाद डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी JMI के कुलपति बने। एक अतालता रोधी एजेंट अजमलीन और एक कारक शंकर अजमलन का नामकरण उनके नाम पर ही किया गया। विभाजन के बाद, जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद क्या था? भारत के विभाजन के बाद हकीम खान के पौत्र हकीम मोहम्मद नबी खान पाकिस्तान चले गए। हकीम नबी ने हकीम अजमल खान से तिब्ब अर्थात औषधि सीखी और लाहौर में दवाखाना हकीम अजमल खान की स्थापना की, जिसकी शाखाएं पूरे पाकिस्तान में हैं। अजमल खान के परिवार का आदर्श वाक्य है, अजल उल अल्लाह खुदातुल मल, जिसका
अर्थ है किसी को व्यस्त रखने का सबसे अच्छा जरिया है मानवता की सेवा। और उनके वंशज इसी भावना का अनुसरण करते आ रहे हैं। इस तरीके से हकीम की कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत कम लोग होते हैं इस समय जो किसी को फ्री में इलाज करके दे, और इतनी पावर, इतना ज्ञान हमारे भारत देश में हुए हकीम को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज इनकी कहानी पढ़ के भी हमें, उनकी हिस्ट्री पढ़ के हमें बहुत अच्छी लग रही है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।